सवाल ये आएगा कि प्रपोर्शन को हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे कि वो रेशियो में एक्सट्रीम। तो मेरे पास वो 4 टर्म होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ए बी सी डी। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेशियो। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रपोर्शन। ये रेशियो, प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड जो है ये चैप्टर 10 में आता है आपके आर.एस. सरवाल के बुक में, जो कि क्लास 6 में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक था मेरा रेशियो, ये हम पिछले क्लास में बताए थे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रपोर्शन। कब हम लोग किसी रेशियो को बोलेंगे कि वो प्रपोर्शन में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग किसी रेशियो को बोलेंगे कि वो रेशियो हमारा प्रपोर्शन में है। तो जब दो रेशियो हमारा दिया हुआ हो, मान लेते हैं A:B है, ठीक है, और C:D है, ये दोनों कब कहलाएगा कि ये प्रपोर्शन में है? जब ये दोनों रेशियो मेरा इक्वल हो। मतलब कि A:B इक्वल्स टू C:D। ठीक है, ये जो हम वर्ड यूज़ किए इक्वल, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रपोर्शन। ठीक है, इक्वल को ही बोलते हैं प्रपोर्शन। जब दो रेशियो मेरा इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा कि वो मेरा प्रपोर्शन में है। मतलब वो दो रेशियो जो मेरा दिया है वो मेरा क्या है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये आएगा कि प्रपोर्शन को हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे कि वो रेशियो मेरा प्रपोर्शन में है। ये तो यहाँ हम देख लिए कि ये हम इक्वल्स का साइन दे दिए, लेकिन अगर हमको प्रपोर्शन में दर्शाना हो, प्रपोर्शन में बताना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका ये है, प्रपोर्शन का साइन होता है मेरा ये $2। ठीक है, मतलब $2 दिए किसी भी दो रेशियो के बीच में इक्वल्स टू के जगह हम लोग डबल रेशियो देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो रेशियो मेरा क्या था, दो रेशियो इक्वल्स था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A:B प्रपोर्शन टू C:D, है ना। आ रहा है समझ में? मतलब कि A:B जो है मेरा इक्वल्स टू है C:D के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि कभी भी दो रेशियो आपस में जब भी इक्वल होगा तो हम लोग उसको सिंपली क्या बोलेंगे कि वो दोनों आपस में प्रपोर्शन में है। मतलब A:B और C:D मेरा आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब A:B लिखे थे तो A मेरा होता था फर्स्ट टर्म और B मेरा होता था सेकंड टर्म। मतलब हम लोग इनको दो टर्म में बांट दिए। मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया। अब ध्यान दोगे, इसमें क्या है मेरा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। मतलब इसमें 4 टर्म है। ठीक है, ध्यान दोगे A और D, ठीक है, A और D मेरा कहलाता है एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, और B C और C कहलाता है मेरा मिडिल टर्म। ठीक है, मतलब कि A और D ये जो मेरा लास्ट टर्म जो है मेरा, ये मेरा कहलाया एक्सट्रीम टर्म, और जो मेरा बीच वाला जो दो है B और C, ये मेरा कहलाया मिडिल टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, दोनों एंड मेरा क्या हुआ, A और D मेरा कहलाया एक्सट्रीम एंड और B और C कहलाया मेरा मिडिल टर्म। इसको हम लोग एक्सट्रीम टर्म बोले या एक्सट्रीम बोले, एक्सट्रीम्स, और ये हो गया मेरा मिडिल टर्म बोलो या तो मीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, मान लेते हैं 14:28 मेरा कोई एक रेशियो लिए और इधर हम ले लिए 1:2। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये दोनों रेशियो मेरा प्रपोर्शन में है, क्या ये दोनों रेशियो मेरा इक्वल्स है कि प्रपोर्शन में है। तो हम लोग को चेक करने के लिए, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई भी रेशियो मेरा प्रपोर्शन में है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तब तक उसको हम लोग काटेंगे, तब तक उसको लोएस्ट टर्म में लाते जाएंगे जब तक उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए।
तो अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हो रेशियो वाला, तो आप वो रेशियो वाला वीडियो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी रेशियो को कैसे लाते हैं। तो किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते थे हम लोग, तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में लिखे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि 14 और 28 किसी के टेबल में आता है या नहीं साथ में। तो हम लोग देखें क्या कि ये दोनों मेरे 14 के टेबल में आता है, ठीक है। ये 14 से गया 1 बार में, ये 14 से गया 2 बार में, और ये मेरा किसके टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में, मतलब ये पहले से मेरा लोएस्ट टर्म में है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 मतलब दोनों मेरा इक्वल है, मतलब 14:28 और 1:2 मेरा क्या है, प्रोपोर्शन में है, मतलब ये दोनों रेशियो जो मेरा है इक्वल है। इक्वल कैसे हुआ, जब हम इसको लोएस्ट टर्म में ले आए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो ये भी मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 1:2 में। ये दोनों जो रेशियो है मेरा, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, मतलब ये दोनों का जो हिस्सा है वो बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोग क्या देखे अभी तक में हम लोग देखे कि कोई भी दो रेशियो आपस में जब इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता था, 2:2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब प्रोपोर्शन में जो मेरे पास 4 टर्म होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, A B C D, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, A और D को हम लोग बोलते थे एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, और B और C को बोलते थे मिडिल टर्म, मतलब बीच का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। मतलब कि A इंटू डी हमेशा इक्वल्स टू आएगा B इंटू सी के। मतलब कि कभी भी हम A को, मतलब फर्स्ट टर्म को अगर हम लास्ट टर्म फोर्थ टर्म से हम इंटू करें, मतलब A को इंटू करें, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा B इंटू सी के, मतलब B इंटू सी, मतलब B और C मिडिल टर्म को जब हम इंटू करेंगे और जब हम एक्सट्रीम एंड्स को इंटू करेंगे एक्सट्रीम टर्म को, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये इक्वल कब आएगा, जब मेरा वो दो रेशियो मेरा प्रोपोर्शन में होगा। जब प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो वो मेरा आंसर इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल आ गया मतलब मेरा वो रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग इससे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि वो दो प्रोपोर्शन मेरा इक्वल है या नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो एग्जांपल लिए थे इसको हम लोग इसी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरा क्या था भाई आंसर, क्या बोल रहा है, अभी हम लोग को नहीं पता है 14:28 क्या प्रोपोर्शन में है 1:2 के। तो हम लोग इस प्रोसेस से, इस रूल से हम लोग पता करते हैं। मतलब A इंटू डी, मतलब A मेरा क्या है 14 इंटू डी 2, ठीक है, और B इंटू, ये मेरा A हो गया ना, ये B हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये A/B है और ये C/D है। तो मेरा रूल क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब A और D, A इंटू डी इक्वल्स टू C इंटू डी। कब होगा, जब ये दोनों प्रोपोर्शन में होगा। जब प्रोपोर्शन में होगा तो मेरा आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, A की जगह क्या है मेरा 14 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ क्या है मेरा 28 इंटू 1, ठीक है। 14 2 जा 28, 28 1 जा 28। क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ मेरा क्या हुआ, आंसर सेम आ गया, मतलब ये दोनों रेशियो मेरा क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया किसी भी रेशियो को जानने के लिए कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। यहाँ तो हम लोग देखें क्या, ध्यान से इस टॉपिक को देखोगे, ठीक है। A/B प्रोपोर्शन टू C/D। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। 4 टर्म मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तब वो रेशियो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा हो कि आपको 3 नंबर दे दे A B C और बोले कि ये तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग कैसे इसको शो करेंगे। मतलब मेरे पास तो 3 ही टर्म है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे।
ये भी सोचने वाली बात है कि मेरे पास ए, बी और सी दिया है, 3 नंबर दिया और बोल रहा है ये तीनों प्रपोर्शन में है। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, मिडिल टर्म, इसको ट्वाइस कर देंगे, मतलब इसी का एक और लिख देंगे। देखो कैसे, ए इज़ टू बी प्रपोर्शन टू बी इज़ टू सी। आ रहा समझ में? यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि ये तीनों नंबर मेरा प्रपोर्शन में है। जब प्रपोर्शन में है तो ये जो मिडिल टर्म है ना मेरा, इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, मतलब ए इज़ टू बी प्रपोर्शन टू बी इज़ टू सी। जब इसको आगे सॉल्व किए, जब हम लोग इस प्रोसेस पे सॉल्व किए तो एक्सट्रीम एंड मतलब a इंटू सी इक्वल्स टू मिडिल टर्म मतलब b इंटू बी, क्योंकि ये दोनों प्रपोर्शन में है इसलिए हम इस चीज़ को अप्लाई किए। ठीक है, जब इसको हम आगे सॉल्व किए तो a इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोपोर्शन निकल के आया। मतलब कि जब 3 टर्म दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हम 2 बार सेम चीज़ लिख देते हैं, मतलब a इज़ टू बी प्रोपोर्शन टू बी इज़ टू सी। फिर उसको आगे सॉल्व किए तो मेरा आया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 क्लासेस मैंने लिया, इससे आप 10A और 10B दोनों चैप्टर्स एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर देना क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन दे देना, मैं उसका एक सॉल्यूशन वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ में बनाऊंगा। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।